जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए गए भाषा और व्याकरण के बारे में पुनः बताती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण है गाना, भाषण देना, समाचार वाचन, वाद विवाद, वार्तालाप आदि। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं अथवा पढ़कर दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण है लेख, कहानी, समाचार पत्र, उपन्यास, पुस्तक आदि। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा जो केवल बोलने में प्रयोग होती है, बोली कहलाती है। अन्य शब्दों में भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं: हिंदी देवनागरी लिपि, गुजराती देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि, फ्रेंच रोमन लिपि। अंतिम टॉपिक आपका है व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करने से वह शुद्ध अथवा स्पष्ट बनती है। भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो अब हम अपने दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। इसका सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार व्याकरण का सबसे पहला अंग है। वर्ण, अब हम वर्ण के बारे में बताते हैं। जब 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं अथवा परस्पर रगड़ खाते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनमें से कुछ ध्वनियाँ सार्थक तथा कुछ निरर्थक होती हैं। जैसे वर्षा छन छन की ध्वनि उत्पन्न करती है, चिड़िया ची ची की ध्वनि उत्पन्न करती है। छन छन और ची ची, ये दोनों ध्वनियाँ निरर्थक हैं। बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चरित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है, तो यह ध्वनियाँ वर्ण का रूप ले लेती हैं, अर्थात प्रत्येक ध्वनि तथा इसके ध्वनि चिन्ह दोनों को ही वर्ण कहा जाता है। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, ए, क, क आदि। वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। तीसरा, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। चौथा, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो सबसे पहले होता है स्वर। आ से लेके औ तक ये वर्ण 11 हैं और इन्हें स्वर कहा जाता है। अयोगवा, अंग और आहा, ये दोनों वर्ण अयोगवा हैं।
फिर आता है व्यंजन। का से लेके ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा श्रा होते हैं। वर्ण भेद, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद माने गए, स्वर और व्यंजन। कुछ विद्वान वर्णों के तीन भेद मानते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवार। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के अकेले ही किया जा सकता है तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: आ ई उ ए ओ तथा औ। स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित तीन भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये चार हैं: आ ई उ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ ई उ ए ओ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर, मात्रा एवं उदाहरण। तो सबसे पहले स्वर देखिए, आ से लेके औ तक लिखे हैं। फिर मात्रा है, छोटा आ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, क्योंकि ये सभी वर्णों के साथ मिले होते हैं। जैसे का के साथ छोटा आ मिश्रित। विशेष, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ रहित व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट आदि। अयोगवार, वे वर्ण जो ना स्वर हों और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग, अह। अनुस्वार, इस ध्वनि का उच्चारण ना या मा के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह वर्णों के ऊपर बिंदी है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है, जैसे गंगा, चंचल आदि। अनुनासिक, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकलती है वह ध्वनि अनुनासिक होती है। इसमें स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है। विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के हा के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह 2 बिंदु है, जैसे अतः, प्रातः आदि। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे वर्णमाला के क से हा तक के वर्ण। व्यंजन के भेद, मुख, जिह्वा और हवा की स्थिति से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 25 स्पर्श व्यंजन हैं। का से लेके मा तक, ये वर्ण स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, यह वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 हैं: श, श, सा, ह। संयुक्त व्यंजन, जब अलग अलग 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं,
जैसे छ, क, फ प्लस श प्लस अ, ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि को अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो द्वित्व व्यंजन कहलाती है। जैसे आधा चा पूरा चा, सच्चा। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का अंतर, जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।